इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है अगर उसके अंदर दृढ़ संकल्प हो तो। अगर उसने दृढ़ संकल्प ले लिया हो तो वो कुछ भी कर सकता है। स्टूडेंट्स, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। और आज ये है आपका स्टोरी पिटारा का पार्ट 3 है, लर्न इंग्लिश का जो थर्ड डे है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए, ये बुक सिर्फ सिंपल बुक नहीं है, इसमें इतना नॉलेज है ना, इतना नॉलेज है जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है। ठीक है, जो रियल कहानी है, जो रियल हमारे साथ बीतता है, रियल हमारे साथ होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी भी है बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर ना, इस कहानी को सीखते सीखते हम लोग इंग्लिश भी बोलना सीख रहे हैं। ओके, तो अगर आप लोग इंग्लिश बोलना आराम से सीखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम ना, आप चाहते हैं ना कि मुझे याद ना करना पड़े, मुझे परेशानी ना झेलना पड़े, ऑटोमेटिकली जल्दी से हमको याद हो जाए, जल्दी हम इंग्लिश सीख जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी पिटारा पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, आप देखिए इसमें भी स्टूडेंट्स 3 कहानी है, आपको 3 कहानी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, 3 कहानी में पहला कहानी है स्ट्रेंजर डेंजर। दूसरा स्टोरी है आपका वाटर फ्रेंड। तीसरा है रानीज गुड एक्ट। ओके, तो ये आपका 3 स्टोरी है और तीनों स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। और सभी स्टोरी बहुत ही पावरफुल है, आपको सभी स्टोरी समझना है सही से। और समझते समझते आपको इंग्लिश कब समझ में आ जाएगा, इंग्लिश कब बोलने सीख जाएंगे, इंग्लिश कब समझने सीख जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ओके, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, कहानी का नाम क्या है? स्ट्रेंजर डेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी भी लिख दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर जी मुझे इनका हिंदी भी लिख दीजिए ताकि हमको आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी और डेंजर का मतलब होता है खतरा। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, है ना। तो बच्चे कह रहे हैं चलो हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं, है ना, छुपन छुपाई खेलते हैं। ओके, क्या खेलते हैं? लुका छुपी खेलते हैं और छुपन छुपाई खेलते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। ओके, तो हिंदी भी लिख दिया है, आप लोग यहाँ से हिंदी को नोट कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं वर्ड्स न्यू है तो आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल टेक द टर्न, यानी मैं करवट लूँगा। इसका हिंदी भी लिखा मैंने, मैं करवट लूँगा। क्यों? देखिए, बचपन में आप लोग भी खेले होंगे ये खेल, है ना, छुपन छुपाई लुका छुपी खेल खेले होंगे, है ना, जिसमें से एक बच्चे आँख बंद कर लेते हैं और सारे बच्चे कहीं ना कहीं जाके छुप जाते हैं। और वो बच्चे आँख खोलने के बाद गिनती करता है आँख खोलने से पहले, और जैसे गिनती पूरा होता है वो क्या करता है, बच्चे खोजने लगते हैं कहाँ गया कहानी। ठीक है, लेकिन ये कहानी बनाने के पीछे बहुत ही बड़ा मकसद है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है हमारा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बच्चा दिख रहा है, क्या कह रहा है? वेयर शुड आई हाइड, यानी कि मैं कहाँ छुप जाऊँ, मैं कहाँ छुपूँ, ये आप ये कह रहा है। ठीक है, ये बच्चे ना ये सोच रहा है, ये बोल रहा है अपने आप में कि मैं कहाँ छुपूँ, और ये गिनती गा रही है। ये जो खेल रही है यहाँ पे, देखिए गिनती गा रही है। क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनती बोल रही है ताकि बच्चे छिप जाए कहीं ना कहीं। देखिए आपको दिख भी रहे होंगे, कोई बच्चे यहाँ छिपा है, कोई बच्चा वहाँ छिपा है, कोई बच्चे यहाँ छिपा है ना, जहाँ तहाँ कहीं ना कहीं बच्चे जाके छुप गए हैं। कोई यहाँ देखिए छुपा हुआ है, तो बच्चे जहाँ तहाँ छुप गए हैं। और लेकिन ये जो है ये क्या कह रहा है? वेयर शुड आई हाइड, है ना, वेयर शुड आई हाइड, यानी कि मैं कहाँ छुप जाऊँ, मैं कहाँ छुपूँ। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। आप देखिए अगला क्या हो रहा है आगे। देखिए यहाँ पे आगे ये कुछ यहाँ बैठा हुआ था जो व्यक्ति, देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, तो ये बिल्कुल बहरूपिया था, अलग से बैठा हुआ था बच्चे से के साथ चीटिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये क्या कह रहा है? कम 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 कम, आई विल टेल यू अ सीक्रेट प्लेस टू हाइड। आओ आओ, मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट, है ना, छुपने का स्थान, है ना, लिखा हुआ है। देखिए मैंने लिखा आओ मैं छिपने का एक गुप्त स्थान बताऊँ, ये कह रहा है। ठीक है, किसे कह रहा है? वही जो छिपना चाह रहा था, यहाँ पे जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? मैं कहाँ छुपूँ। तो इसको क्या क्या कर रहा है? यह व्यक्ति कह रहा है कि आओ आओ मैं आपको छुपने का एक गुप्त स्थान बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसके बातों में आ गया, है ना, ये बातों में आ गया। उसके बाद देखो क्या हुआ आगे, उसको पकड़ के लेके गया, है ना, ये लड़का को पकड़ के ले गया, बच्चे को क्या किया? पकड़ के लेके गया। यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग बोलो मत, है ना, शुश लिखा हुआ है ना। उसके बाद लिखा है दिस इज आवर सेक्रेट, है ना। अब क्या कहा इसने? दिस इज आवर सेक्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज आवर सेक्रेट, है ना।
दिस इज आवर सीक्रेट का मतलब होता है यह मेरा रहस्य है ना। यह मेरा ये कह रहा है ना बच्चे से, है ना, ये बच्चा जो है ये बच्चा से कह रहा है ये मेरा सीक्रेट है ना। और डोंट टेल एनीवन, कम मतलब किसी को मत बताना, आ जाओ, है ना, आओ, कम मतलब आओ। तो ये दोनों का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आगे देखो क्या हो रहा है। तो ये हाथ पकड़ लिया यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है ये बच्चा का क्या किया, हाथ पकड़ लिया। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, हाथ छोड़ ही नहीं रहा। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कम डियर, कम 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 डियर लेट्स हाइड हेयर, आ जाओ यहाँ पे छुप जाओ, है ना, आ जाओ प्रिय, है ना, आओ प्रिय यहाँ पे छुप जाओ, लेट्स हाइड हेयर यहाँ पे लिख दिया, चलो आओ, है ना, चलो यहाँ छुप जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग भी मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे देखो क्या होता है। आगे ये बच्चा को क्या होता है, एक बात आ जाता है याद, टीचर का एक बात याद आ जाता है, ठीक है। टीचर का एक बात क्या याद आता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, रिमेंबर किड्स, यानी कि याद रखें बच्चों, रिमेंबर किड्स, याद रखें बच्चों, नेवर गो अलोन विथ स्ट्रेंजर्स टू अ सीक्रेट प्लेस, यानी कि किसी भी गुप्त स्थान पर अजनबियों के साथ अकेले ना जाएं। ये टीचर का बात ये बच्चा को याद आ जाता है, ठीक है। जैसे ही टीचर का बात याद आता है ना, अचानक उसको धक्का मारता है, ठीक है, अचानक उसको उसका हाथ ये करता है और यहाँ पे देखो क्या किया है, धक्का मारता है, देखो, है ना, धकेलता है और क्या कहता है, नो अंकल, नो अंकल आई विल हाइड विथ माई फ्रेंड्स ओनली, नो अंकल यानी कि नहीं अंकल मैं तो अपने दोस्तों के साथ छिपूंगा, है ना, और इसे धक्का दे देता है। आगे देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या होता है, देखिए आगे होता है ये धक्का मार के ये दौड़ते हुए भाग गया। देखो ये सही किया कि नहीं किया, इसीलिए इस कहानी से आपको ये सीख मिलता है, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको भटकाए, अगर अकेले हो, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई बात कह रहा है, पटा रहा है, तो समझ जाना कि वो आपको आपके साथ चीटिंग कर रहा है और आपको लेके वो जाना चाहता है, आपको भागना चाहता है, ठीक है, वो कोई चोर है, ठीक है, बच्चे चोरी करने वाले। इसीलिए आपको इन अजनबियों से बचना है, किसी भी अजनबियों से बिना पूछे, है ना, घर से नहीं निकलना है और दोस्तों का साथ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आपने सीख गया। अब देखिए नेक्स्ट कहानी क्या है, वाटर फ्रेंड, बहुत अच्छा कहानी ये भी, ठीक है, ऐसे समझना, वाटर फ्रेंड, ठीक है। चलिए इसको याद स्टार्ट करते हैं। वाटर का मतलब होता है पानी, फ्रेंड मतलब दोस्त, है ना, पानी वाला दोस्त, है ना, पानी दोस्त, दोस्त है ना, कौन दोस्त, पानी का दोस्त, पानी वाला दोस्त यहाँ पे। अब देखिए सोनू कह रहा है गुड मॉर्निंग मम्मी, ये सोया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि गुड मॉर्निंग मम्मी, है ना, मदर कह रही है गुड मॉर्निंग, फिर कह रहा है ये मदर कह रही है गेट रेडी फॉर स्कूल सोनू, इसके लिए मैंने हिंदी भी लिखा है, मैंने क्या हुआ, गेट रेडी फॉर स्कूल सोनू, यानी कि अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ सोनू, अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, माँ ने कहा। उसके बाद आगे देखो क्या हुआ, आगे देखो यहाँ देखिए समझना है, यहाँ पे आ गया वो कहाँ पे, ब्रश करने, ठीक है। तो ब्रश करने आया, यहाँ पे लिखा हुआ है सोनू टर्न्स ऑन द टैप, अपने आप बोल रहा है सोनू टर्न्स ऑन द टैप, सोनू नल चालू करता है यहाँ पे, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या करता है, ही लेट्स द वाटर फ्लो, वह पानी को बहने देता है। तो सोनू क्या करता है, नल को चालू कर लिया और नल की जो पानी है उसे बहने देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे नल को चालू करके दे दिया है बहने और वो ब्रश कर रहा है, ये गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोग बताइए, गलती कर रहा है ना। इसीलिए आगे देखो क्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नल को खुले नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आगे देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए आगे हुआ सोनू ओह वाटर इज सो लेस, आगे क्या हुआ, अचानक देखा कि पानी खत्म हो गया, अचानक देखा पानी जो बहाने के लिए छोड़ दिया, बिना व्यर्थ बिना मतलब का पानी वेस्ट हो रहा था, तो उसने क्या किया, यहाँ देखो यहाँ पे भी पानी व्यर्थ करने के लिए छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ा है ना, तो ये पानी वेस्ट कर दिया, इधर इधर दांत भी घस रहा है ना, दांत को भी साफ कर रहा है, दांत में भी ब्रश कर रहा है और पानी को भी बहने दे रहा है, गलती कर रहा है। ऐसे गलती आप लोगों ने, बहुत बच्चा ऐसा गलती करता है, ऐसा गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। चलो उसके बाद अचानक देखता है कुछ समय के बाद पानी खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या कहता है सोनू, क्या कहता है, ओह वाटर इज सो लेस, यानी कि अरे पानी कितना कम है ना, हाउ सेल आई टेकन है, हाउ सेल आई टेक बात, मैं कैसे नहाऊंगा, द टैप हैज़ रन ड्राई, नल सूख गया है ना। आगे देखो क्या होता है फिर, ठीक है, पानी तो खत्म हो गया, आगे देखो क्या होता है, आगे ड्रॉपी, इसका नाम क्या है, ड्रॉपी, है ना, ये चित्र में जो दिख रहा है ये बूंद है, तो इसका नाम क्या है, ड्रॉपी, है ना। तो ये क्या कह रहा है, हेलो सोनू, है ना, हेलो सोनू, सोनू कह रहा, सोनू कह रहा ओह हु इज़ दिस, तुम कौन हो, हु इज़ दिस, तुम कौन हो। ड्रॉपी कहता है आई एम ड्रॉपी लास्ट ड्रॉप इन योर टैप, है ना, कह रहा कि मैं ड्रॉपी हूँ, है ना, किसके का, नल का ड्रॉपी हूँ, है ना, बूंद हूँ। और उसके बाद वो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ये जो हम जो देखिए जो समझ में आ जाता है उसको मैंने नहीं लिखा, लास्ट का लिखा यहाँ से, लास्ट ड्रॉप इन योर टैप, यानी कि आपके नल की आखिरी बूंद, है ना। कह रहे कि मैं डोपी हूँ और आपके नल की आखिरी बूंद हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है आगे, और ये रो रहा है क्योंकि भाई पानी वेस्ट कर दिया, बिना मतलब का काम भी नहीं हुआ कुछ, है ना, तो उसको तो बुरा लगेगा ही। उसके बाद आगे देखो, आगे है कहानी, सीखिए समझिए कहानी कितना अच्छा है। सोनू, वाई आर यू स्वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग यानी तुम क्यों रो रहे हो। टोपी कह रहा है नो बडी केयर्स फॉर मी, है ना, किसी को मेरी परवाह नहीं है, एवरीबॉडी वेस्ट्स माई, एवरीबॉडी वेस्ट्स मी, यानी कि हर कोई मुझे बर्बाद करता है, मुझे किसी का कोई मुझे मतलब मेरा परवाह नहीं करता है ना। तो भाई बहुत गलत बात है ना, पानी बिना मतलब का क्यों छोड़ दूँ, ऐसे खुले नहीं छोड़ना चाहिए, तो रोएगा ही ना। तो ये रो रहा है ना। तो उसके बाद फिर आगे देखो क्या होता है, सोनू कहता है, देखिए सोनू कहता है ओह व्हाट डू यू डू, है ना। सोनू क्या कहता है, ओह व्हाट डू यू डू, है ना। तो अरे इसका मतलब क्या हुआ, अरे हम क्या कर रहे हैं, है ना। सोनू अभी भी एटीट्यूड में है सोनू। उसके बाद देखो ड्रोफी कह रहा है यू लीव द टैप ऑन वाटर फ्लोज डाउन द ड्रेन, आप नल खुला छोड़ देते हो और पानी नाली में बह जाता है, ठीक है। कौन कह रहा है, ड्रोपी कह रहा है। सोनू कह रहा है ओहो सॉरी 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 ड्रोपी, सोनू क्या कह रहा है, सॉरी ड्रोपी। उसके आगे देखो ड्रोपी कह रहा है, अब फिर ड्रोपी कह रहा है, क्या कह रहा है देखो ड्रोपी, टेल मी हाउ यू विल सेव मी, है ना। टोपी कह रहा है टेल मी, पहले बताओ तुम मुझे कैसे बचाओगे। टोपी क्या कह रहा है सोनू से कि सोनू तुम बताओ कि मुझे कैसे बचाओगे। फिर सोनू कह रहा है आई विल पुट द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग, आई विल नॉट लेट वाटर फ्लो, मतलब कि यहाँ लिख दिया है मैंने, देखिए क्या लिखा है, मैं ब्रश करते समय नल बंद कर दूंगा, है ना। उसके बाद फिर आगे क्या, देखिए मैं पानी नहीं बहने दूंगा, बंद कर दूंगा और पानी बहने नहीं दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना आई विल पुट द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग, यानी जब मैं ब्रश करूंगा तो नल को बंद कर दूंगा, है ना। उसके बाद आई विल नॉट वाटर फ्लो, मतलब मैं बहने नहीं दूंगा, अब बहने नहीं दूंगा, बहाऊंगा नहीं, पानी को फालतू का वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद आगे क्या है, ड्रोपी कह रहा है यह आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस, यानी कि मैं यह सुनकर बहुत खुशी, मुझे यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। ये बात जब सोनी कहा ना, सोनू कहा तो ये सुनकर इसे बहुत खुशी हुआ। आगे देखो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ, सोनू कहता है, सोनू क्या कहता है, पापा देयर इज़ नो वाटर, पापा यहाँ पर पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द बाथरूम। देखिए फर्स्ट में हमने फर्स्ट लिखा है पापा बाथरूम में पानी नहीं है ना। उसके बाद आगे क्या, पापा कह रहा है वेट लेट मी गेट यू सम वाटर फ्रॉम द किचन, यानी कि रुको मैं तुम्हें देता हूँ रसोई से थोड़ी सी पानी लाकर मैं देता हूँ, पापा जी कह रहे हैं। उसके बाद सोनू कह रहा है नाउ आई रियलाइज, सोनू क्या कहता है अपने आप को, नाउ आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, है ना, यानी कि अब मुझे पानी का महत्व समझ आया, यानी कि एहसास हुआ, ठीक है। पानी का मतलब समझ में आया या एहसास हुआ ये कि एवरी ड्रॉप मस्ट बी सेव्ड, यानी कि हर बूंद को बचाया जाना चाहिए, हर बूंद को बचाया जाना चाहिए। उसके बाद फिर आगे क्या है, सोनू कहता है कैन आई वाटर, कैन आई, अब ये तो नहा लिया। उसके बाद कह रहा है सोनू कैन आई वाटर द प्लांट्स विथ दिस लेफ्ट ओवर वाटर इन द बोतल, है ना। तो अब क्या कह रहा है, क्या मैं बोतल में बचे हुए पानी से पौधों को पानी दे सकता हूँ, पापा जी से कह रहे हैं, कौन, सोनू, है ना। क्या कह रहा है, क्या मैं इस बोतल में जितना पानी बचा है कि इस पानी को मैं मतलब पौधे को दे दूँ। उसके बाद आके पापा क्या कहता है, पापा कहता है गुड आइडिया सोनू, पापा क्या कहता है, गुड आइडिया सोनू वाटर इज़ प्रेशियस, यानी कि पानी अनमोल है। ओके चलो आगे फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आगे ये पानी पटाने लगता है, पानी पौधे को देने लगता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्या है, डोपी कहता है वी आर फ्रेंड्स नो, मतलब अब हम लोग फ्रेंड्स बने, है ना, आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं। उसके बाद सोनू कहता है आई प्रोमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आई विल कीप यू हैप्पी, मैं हमेशा आपको खुश रखूँगा, ठीक है। तो इस कहानी से ये सीख मिलता है हमें कभी भी टैप को, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, आपका स्टोरी क्या है स्टूडेंट्स, रानीज गुड एक्ट। तो इस स्टोरी में कहीं हिंदी मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे अब समझ गए होंगे, अब मेरे बात को सुन के आपको इंग्लिश का हिंदी समझना है, ठीक है। चलिए रानीज गुड एक्ट, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए कि हर वर्ड्स का मीनिंग आपको लिख के देते रहूँ तो वो भी मैं करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना, उसके बाद एक टीचर है, और स्टूडेंट टीचर में देखिए क्या बातें होगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है
स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग मैम, टीचर है ना, टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग क्लास, है ना, यानी स्टूडेंट्स कभी क्लास के जितने बच्चे सभी को कह रहे हैं, है ना, इसीलिए कह क्या कहा गुड मॉर्निंग क्लास, यानी कि सभी बच्चों का हो गया गुड मॉर्निंग, है ना, रिप्लाई दे दिया इसने। उसके बाद आगे देखो क्या होगा, देखिए टीचर कहती है यहाँ पे प्लीज़ सिट डाउन, है ना, करा कृपया बैठ जाइए आप लोग, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हो, हाउ आर यू का मतलब होता है आप लोग कैसे हो या आप कैसे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर कहता है वी आर फाइन मैम, ना मैं हम लोग सही हैं, हम लोग ठीक हैं, है ना, और एनी थैंक यू, ओके हम लोग ठीक है मैम, शुक्रिया। उसके बाद आगे देखिए टीचर कहती है हैव यू डन योर वर्क, है ना, हैव यू डन योर वर्क रानी यू, है ना, क्या आप लोगों ने अपना काम कर लिया। और उसके बाद रानी कहती है रानी तुम, फिर रानी कहती है रानी नो मैम आई नीड हेल्प, मैंने नहीं किया, है ना, रानी कह रहा है नो मैम मैंने नहीं किया, मतलब इसका मतलब ये हुआ नो मैम आई नीड हेल्प, मैंने नहीं किया और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। टीचर फिर क्या कहती है हु विल हेल्प रानी, कौन है रानी का हेल्प करेगा, हु मतलब होता है कौन, कौन रानी का हेल्प करेगा, विल मतलब होता है गा की, तो कौन रानी का हेल्प करेगा, तो काकू कहता है आई विल मैम, मैं करूँगा मैम, है ना, मैं करूँगा हेल्प, ठीक है। उसके बाद रानी कहती है थैंक यू काकू, रानी क्या कहती है थैंक यू काकू। उसके बाद आगे क्या होता है देखो यहाँ पे रानी कहती है ओह फॉरगॉट टू गेट अ स्केल, यानी कि ओह मैं तो स्केल भूल ही गया, काकू लिखा हुआ है यहाँ पे काकू कैन यू लैंड मी अ स्केल प्लीज़, क्या आप मुझे स्केल उधार दे सकते हो कुछ देर के लिए, है ना। फिर काकू कहता है हेयर टेक इट, ये लो, है ना, ये लो। रानी कहती थैंक यू, देखिए कभी भी कोई भी फ्रेंड आपको हेल्प करे उसको हमेशा थैंक यू बोला करो, ओके, क्यों और लेना भी है तो पूरा रिस्पेक्ट से रिक्वेस्ट करके लेना है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती छीन लिए, ऐसा गलती नहीं करना है ना, रिक्वेस्ट से लेना है आपको, रिक्वेस्ट करके। आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे अचानक जब रानी ना उसका स्केल यूज़ किया तो स्केल यूज़ करते हुए ना स्केल हाथ से टूट गया, यहाँ लिखा हुआ है रानी ओह सॉरी इट ब्रोक, है ना, क्या कह रहा है ओह सॉरी ये तो टूट गया, है ना। काकू कहता ओह नो व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया, है ना, व्हाट हैव यू डन यानी तो तुमने क्या किया। फिर रानी कहती है प्लीज़ डू नॉट फील बैड, प्लीज़ कृपया बुरा मत मानना, आई विल गेट वन फॉर यू, मैं आपके लिए एक ला दूंगा, है ना, ला दूंगी, रानी कहती है मैं आपके लिए एक ला दूंगी। उसके बाद देखो आगे क्या होता है, देखिए पिक्चर भी है, आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहती है नेक्स्ट डे रानी आती है स्कूल, उसके बाद रानी क्या कहती है हेयर इज़ योर, ना यहाँ देखिए हाथ में भी है स्केल, क्या लिखा है हेयर इज़ अ न्यू स्केल फॉर यू, ये लो आपका नया स्केल। काकू क्या कहता है थैंक यू, अब उसने स्केल दे दिया। देखो कभी आपसे कभी स्टूडेंट कोई फ्रेंड्स अगर आपका कोई हेल्प करता है तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो उनको दे दिया करो, है ना, मिस्टेक होता है तो उसे दे दिया करो, है ना, ताकि वो आपके फ्रेंड हैप्पी रहे खुश रहे, है ना, तो उसको अच्छा लगे, क्योंकि भाई सबके घर में गार्जियन है ना, तो गार्जियन को क्या जवाब देंगे, इसीलिए गार्जियन को जवाब देने के लिए आपको ऐसा करना है। लेकिन ये कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लीजिए, उसके बाद फिर क्या आपको अगर उससे कुछ लिए हैं तो कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसको दे दीजिए। देखिए इस कहानी में हम लोगों ने 3 कहानी, मतलब इस बुक में हम लोगों ने 3 कहानी फिर से पढ़ा और ये तीनों कहानी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी था, बहुत अच्छा कहानी था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा कहानी अच्छा लगा, ठीक है, और आप लोग क्या ये पालन करोगे, ठीक है, तो कमेंट बताइए और कैसा लगा कहानी, मैं आपको समझा कि आपको समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको मैं सिखाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने नए नए दोस्तों को जितने भी आपके पास फ्रेंड है सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी सपोर्ट होता रहे, ओके। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।